कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा ये चीज कह रहा था कि एक 30,000 की नौकरी करने वाले इंसान को 1 करोड़ कमाने में 28 साल लग जाते हैं, जिसके पास ना ही 30,000 की नौकरी है और ना ही 1 करोड़ रुपए। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे कूल बनना बहुत आसान है। जरा सोच के देखो कि एक इंसान जो 30,000 की नौकरी कर रहा है, क्या वो 1 करोड़ कमाने के लिए 28 साल तक वही सेम नौकरी करता रहेगा? और अगर करता रहेगा तो साथ ही बहुत सारी सेविंग्स भी करेगा, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेगा और कोई नया इनकम सोर्स भी बिल्ड करेगा। लेकिन उस चीज के बारे में ये क्रिएटर्स बिल्कुल भी बात नहीं करते। ये बस इस चीज को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 30,000 इंटू 12, फिर जो आंसर आया उसे 1 CR के साथ डिवाइड कर दिया, जबकि यहाँ पे रियल मनी है ही नहीं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट्स यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किए गए। यहाँ पे सिर्फ उस इंसान की मंथली सैलरी कैलकुलेट हुई है कि वो उन 28 सालों में कितनी सैलरी गेन कर लेगा। अच्छा चलो एक बार के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे घर पे एक आम का पेड़ है जिससे तुम्हें मंथली 10 आम मिल जाते हैं। अब अगर महीने के 10 आम मिल रहे हैं तो 1 साल के बाद तुम्हारे पास कितने आम होंगे? तुम्हारा आंसर होगा 120, जो कि सही भी है। लेकिन अगर तुम एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान हो तो तुम उन 10 आमों की बीज निकाल के उसे दूसरी जगह बो दोगे, उसकी प्लांटिंग कर दोगे। अब अगर मैं तुमसे वही सेम क्वेश्चन पूछूं कि 1 साल के बाद तुम्हारे पास कितने आम होंगे, तो आम तो छोड़ो, तुम्हारे पास कितने आम के पेड़ होंगे तुम ये भी नहीं गिन पाओगे। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? ये लाइन तुमने बहुत लोगों से सुनी होगी, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा जूम इन करके देखो तो ये चीज हर इंसान नहीं कर सकता है। जरा सोच के देखो कि एक इंसान जो कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत सारे लोन ले रखा है, EMIs चल रही हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। जो इंसान खुद इतनी प्रॉब्लम्स में जी रहा है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को क्या ही सॉल्व करेगा? जिसकी खुद की शॉर्ट टर्म अर्जेंसीज पूरी नहीं हो पा रही है, उसका माइंड लॉन्ग टर्म के बारे में क्या ही सोचेगा? मैं यहाँ पे अभी वीडियोस बना रहा हूँ, घंटों घंटों स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने खर्चे ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे खाने पीने और पहनने में कोई कमी आने लगेगी तो मेरा सारा ध्यान यहाँ से हटके वहाँ चला जाएगा। मेरी क्रिएटिविटी बिल्कुल मर सी जाएगी, मेरे माइंड में बिल्कुल भी आइडियाज नहीं आएंगे और मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी कि मैं कैसे अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता हूँ। तो अगर तुम किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो और लाइफ में ग्रो होने का सोच रहे हो तो डायरेक्टली बिजनेस के बारे में मत सोचो। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो, सीरियस हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ और पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो।